स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 16 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 16 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन EWCF द्वारा किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को। की पॉइंट देखते हैं। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन EWCF द्वारा आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 EWC के लिए ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह नियुक्ति पारंपरिक खेलों और स्पोर्ट के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉस ओवर को चिन्हित करती है, क्योंकि 5 बार बैलन डी और विजेता वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल हो गया। यह टूर्नामेंट 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है, जिसमें शीर्ष खिलाड़ी, वैश्विक क्लब और रिकॉर्ड तोड़ने वाली पुरस्कार राशि शामिल की गई है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा उठाए गए कौन से कदम का उद्देश्य ग्राहक सुविधा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? सही आंसर है बी, व्यवसाय संवाददाताओं BC को KYC जानकारी अपडेट करने की अनुमति। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। ग्राहक सुविधा और वित्तीय समावेशन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 12 जून 2025 को अपने ग्राहकों को जाने KYC मापदंडों को आसान बनाने के लिए परिपत्र जारी किया गया। केंद्रीय बैंक ने अब व्यवसाय संवाददाताओं BC को KYC की जानकारी अपडेट करने की अनुमति दे दी और अनबोर्डिंग और सूचना अद्यतन दोनों के लिए एक वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP शुरू की है। ये कदम विशेष रूप से ग्रामीण अर्ध शहरी ग्राहकों के लिए प्रासंगिक है, जिनके खाते अक्सर पुराने KYC विवरण के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी लोकगीत के प्रसिद्ध पार्थ प्रदर्शक जिन्हें हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था, जिनका निधन हुआ, उनका नाम क्या था? सही आंसर है बी, उस्ताद गुलाम नबी शाह जी। की पॉइंट देख ले। उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें प्यार से हमने बुलबुल के नाम से जाना जाता था, कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति के प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक थे। का 11 जून 2025 को उनके प्रतक गांव डांगी वाचा रफियाबाद बारामुल्ला में निधन हो गया। अपनी मधुर आवाज, सारंगी पर असाधारण महारत और कश्मीरी लोक संगीत को संरक्षित करने में योगदान के लिए सम्मानित शाह का निधन कश्मीर के कलात्मक और सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णिम युग का अंत है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ADB ने भारत के किस राज्य के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण TVET क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिणाम आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है सी, गुजरात के लिए। की पॉइंट देखते हैं। भारत की कार्यबल क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत एशियाई विकास बैंक ADB ने गुजरात की तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण TVET क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिणाम आधारित ऋण को मंजूरी दे दी। यह पहल गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और तकनीकी का रूप से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना है, जो ऑटोमेटिक, लॉजिस्टिक, IT, हेल्थ केयर और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की मांग को पूरा कर सके। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किए गए रुद्राक्ष यूएवी से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी। यह एक वी वोल्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन जिसका विकास एसडीएएल द्वारा किया गया है। की पंडित भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने रुद्राक्ष नामक एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वीटीओएल मानव रहित हवाई यान यूएवी को सफलतापूर्वक परीक्षण पूरे किए हैं। यह उन्नत ड्रोन गहराई स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसे सोलर ने विकसित किया है। रुद्राक्ष की सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम संकेत देता है। आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएफसीसी बैंक ने भारत की गिफ्ट सिटी स्थित एनएसी इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएसी पर बॉन्ड सूचीबद्ध कर पहला विदेशी कारपोरेट बनने का गौरव प्राप्त किया है। किसने? श्रीलंका ने, हमारा पड़ोसी देश। की पंडित सीमा पार सतत वित्त सस्टेनेबल फाइनेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास के तहत श्रीलंका के पीएलसी डीएफसीसी बैंक पीएलसी ने भारत गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएसई बॉन्ड सूचीबद्ध लिस्ट पहला विदेशी कारपोरेट बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस माध्यम से डीएफसीसी बैंक ने अपने एल के आर 2.5 अरब श्रीलंकाई रुपया मूल्य के ग्रीन बॉन्ड की द्वितीय लिस्टिंग की है, जो श्रीलंका की वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुरूप वैश्विक पूंजी बाजारों में विश्व बैंक की उपस्थिति को बढ़ाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में IREL इंडिया रेड अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेड निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है? सही आंसर है सी, जापान को। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IREL इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेड अर्थ के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब चीन द्वारा इन तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता बढ़ गई। भारत अब अपने संसाधनों की रक्षा करने, आयात पर निर्भरता विशेष रूप से चीन पर काम करने और घरेलू मूल्यवर्धित रियल अर्थ उद्योग को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को किस नई पहल की शुरुआत की, जिसमें 45 दिवसीय ड्रीम अप्रूवल सिस्टम और डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जैसे सुधार शामिल किए गए हैं? सही आंसर है बी, पंजाब उद्योग क्रांति पहल। की पॉइंट देखते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 10 जून 2025 को पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की। राज्य स्तर पर भारत की पहली व्यापक औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने, निवेश अनुकूल शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई बार आगामी पहल शामिल है। सुधार का मुख्य बिंदु 45 दिवसीय ड्रीम अप्रूवल सिस्टम एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र में बदलना। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया है? सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने।
की पॉइंट थे। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल 2025 जीत ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। यह दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला आईसीसी खिताब है और कुल मिलाकर दूसरा 1998 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के बाद एडेन मार्कन को उसके शतक के मैच का खिलाड़ी चुना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जून 2025 को एग्री स्टेट डेटा से डिलीवरी और विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, किसान केंद्रित शासन और योजनाओं की कुशल डिलीवरी के लिए तकनीकी और डेटा एकीकृत करना। की पंडित भारत की डिजिटल कृषि परिवर्तन प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय MOA&FW ने 13 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में एग्री स्टेट डेटा से डिलीवरी की और विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और किसान केंद्रित शासन योजनाओं की कुशल डिलीवरी और कृषि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के औद्योगिक एवं डेटा के एकीकरण पर चर्चा की गई। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेल इंडिया के किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में ग्रीन स्केल इलेक्ट्रिक वाहन ईवी तकनीकों पर आधारित एक संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है? सही आंसर है सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा। की पॉइंट लिखते हैं। भारत की युवाओं को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमिक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेल इंडिया ने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSD के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए जिसका उद्देश्य ग्रीन स्केल इलेक्ट्रिक वाहन EV तकनीकों पर केंद्रित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम महानिर्देशक प्रशिक्षण DGT के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इसमें छात्रों, शिक्षकों, प्रशिक्षणों को ईवी प्रणालियों, बैटरी तकनीक, निदान, डायनोवेट्स और सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक विषयों को दक्ष बनाया जाएगा। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? सही आंसर है ए, आर बोरसे और अर्जुन बबूटा जी ने। की पंडित थे आर बोरसे और अर्जुन बबूटा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में ISSF विश्व कप म्यूनिख में जीता। उन्होंने चीन की जीफी वांग और लिहाओ सिंह को 17-7 के स्कोर से स्वर्ण पदक मैच में हराया। भारतीय जोड़ी 635.2 का स्कोर योग्यता में किया जो चीनी टीम के 635.9 स्कोर से केवल 0.6 अंक से पीछे एक विश्व रिकॉर्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में किसी नए प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है जिसकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी। सही आंसर है बी, कीर्ति गणोरकर जी की पॉइंट लिखते हैं। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने कीर्ति गणोकर को नया प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। यह बदलाव संस्थापक दिलीप संघवी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका संभालने के साथ एक योजनाबद्ध उत्तराधिकारी प्रक्रिया का परिणाम है। गणोकर अब कंपनी के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि संघवी कंपनी की दीर्घकालीन रणनीतिक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। RBI ने किस प्रकार की कंपनियों को सोने के गहनों पर ऋण के लिए उच्च ऋण से मूल अनुपात की अनुमति देने संबंधी अंतिम निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर है डी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। की पंडित भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सोने के गहनों पर ऋण, गोल्ड लोन देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के लिए उच्च ऋण मूल अनुपात की अनुमति देने के लिए अंतिम निर्देश जारी की। यह कदम विशेष रूप से राशि कर्जे के एक फायदेमंद माना जा रहा है। इसमें NBFCs को लचीलापन व विकास के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि सोने की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव के देखते हुए बेहतर जोखिम प्रबंधन की भी आवश्यकता होगी।
आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ATARPG द्वारा जारी की गई 34वीं मासिक रिपोर्ट किस प्रणाली से संबंधित जो नागरिक शिकायतों के समाधान में उपयोग की जाती है? सही आंसर है बी, GPGRAAMS। प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने मई 2025 के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली की 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत निवारण तंत्र महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जिसमें मामलों के निपटारे नागरिकों की भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। केवल मई माह में 78,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। उपयोगकर्ता पंजीकरण में तेजी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि CPGRAMS प्रभावी और जवाबदेह शासन का अहम उपकरण बनता जा रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर। भारत के डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने के लिए NPCI ने किस संस्थान के साथ को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, IDRBT। भारत के डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास अनुभव संस्थान IDRBT ने 12 जून 2025 को एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह रणनीतिक साझेदारी साइबर सुरक्षा, प्रणालीगत लचीलापन और डिजिटल तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है, विशेषकर प्रशिक्षण, प्रमाणन, खतरों की जानकारी साझा करने के माध्यम से। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टीम ने पहली बार फाइव विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप जीती है? टीम हैक्समेट, टीम फ्रीडम, टीम इंडिया एलिट, टीम MGD1 ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 16 जून 2025 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मौजूद रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।